नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। जसप्रीत बुमराह कहिए या वो भारत का तेज गेंदबाज कहिए जिसने दुनिया में अपनी एक अलग क्लास बना रखी है। जब चलता है गेंद लेकर के ये गेंदबाज तो दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन ये सोच में पड़ जाते हैं कि गेंद कहां पे होगी और बल्ला कहां पे लगेगा। दुनिया के किसी भी बैट्समैन को उठा लीजिए, अगर आपको उदाहरण के तौर पे देखना है तो T20 का हाल फिलहाल का वो भारत का मुकाबला देख लीजिए, जब भारत को 30 गेंद में 30 रनों की जरूरत थी और मैदान पर जसप्रीत बुमराह के हाथों में कप्तान ने गेंदबाजी का जिम्मा दिया, गेंद थमाया और फिर उस बुमराह ने अपनी वो तरकस के सारे तीर निकाल दिए जो जीत में अहम भूमिका निभाई। और इसीलिए बुमराह को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज माना जाता है। इसीलिए बुमराह को दुनिया के उन सभी नामों में से अलग शुमार किया जाता है जो बुमराह ने किया है और जो दुनिया ने देखा है। और इसी जसप्रीत बुमराह की आज हम बात कर रहे हैं जीत पर। भारत का डंका जिस तरीके से उन्होंने पर्थ में बजाया है और पर्थ में भारत ने जो जीत हासिल की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और एक बार बुमराह के लिए ताली बजता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बुमराह ने वैसा किया और बुमराह से वो अपेक्षा नहीं थी। हम सब सोच रहे थे जब भारत न्यूजीलैंड से हारा था तो दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि भाई अब तो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अगर जाते हैं तो वहां जीत की तो अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और जब आपके पास 2 यंग गेंदबाज 3 यंग गेंदबाज हों तो वो बताएंगे कि मैं भारत के लिए खेलता हूं तो आईपीएल में कैसे खेलता हूं और ऑस्ट्रेलिया में आता हूं तो कैसे खेलता हूं। इसमें आप एक तरीके से केएल राहुल, ऋषभ पंत और भारत के लिए जो विराट कोहली लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे उनका भी जिक्र कर सकते हैं। जब उन्होंने शतक लगाया तो उन्होंने भी अपना क्लास दर्शा दिया कि किस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली को कौन नहीं जानता, विराट कोहली से सब कोई परिचित है, विराट कोहली के बारे में सब कोई जानता है। लेकिन वक्त बुरा हो सकता है गुरु, लेकिन कहते हैं कि करते करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी चीज में सफलता हासिल कर सकते हैं। और बुमराह को ले लीजिए या आप विराट कोहली को ले लीजिए, इस बात के सबसे बड़े प्रतीक हैं। जब बुरा दौर चल रहा था फिर भी खेल रहे थे और फिर उन्होंने जाके पर्थ में शतक लगाया। तो इस तरीके से बात करते हैं कि कप्तान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी से भारत ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन 295 रनों से हराकर इस देश में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के साथ 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर रन के लिहाज से सबसे बड़ी जबकि एशिया के बाहर दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह इस जीत के सबसे बड़े सूत्रधार रहे। पहली पारी में बुमराह ने 5 तो दूसरी पारी में 3 विकेट झटकते हुए ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बात आपको सुनने लायक है क्योंकि जब कोई हम बात करते हैं कि बड़े स्तर पे कोई खिलाड़ी पहुंचा है, बड़ा फेम है, बड़ा नाम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट अपनी फैमिली से ही होता है। कहीं ना कहीं उसको जीत का जो श्रेय जाता है उसको परिवार को भी जाता है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ उस वक्त को झेल रहा होता है जब उसका दौर बुरा हो या अच्छा हो। और इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने जीत के बाद जब अपने बेटे और पत्नी को लेकर के जो बात कही तो लगा कि आपको बताना चाहिए और ये चीज समझना है। वो स्पोर्ट्समैन के तौर पर उस चीजों को जीते, ग्राउंड में रहते हैं, खेलते हैं, सब कुछ है। बहुत ऐसा टाइम आता है जब वो अपने परिवार से दूर दूर तक रहते हैं, लेकिन वो एक कनेक्शन जो क्रिएट होती है ना जब आप देश के लिए खेलते हैं तो वहां जज्बा अलग होता है, जुनून अलग होता है, जोश अलग होता है। और इसीलिए जब वो जीते तो जीत करके अपने बेटे और पत्नी के लिए क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा और पत्नी भी यही है, मैं उनके साथ जश्न मनाऊंगा। बेशक वो बहुत छोटा है लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो मेरे पास उसे बताने के लिए कहानियां हैं। मैं उन्हें बता सकता हूं कि जब भारत ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी तब वो स्टैंड में थे। बुमराह ने कोहली की भी तारीफ की। मुझे नहीं लगता कि विराट कभी लय से दूर होते हैं। बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिचों पर इसका आकलन करना कठिन है। वह नेट सत्र में लगातार अच्छा कर रहे थे। भारत के 534 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के सामने 58.4 ओवर में 238 रनों पर ढेर हो गई। बुमराह और सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष और मध्य क्रम को ध्वस्त किया, जिसके बाद वाशिंगटन सुंदर 48 रन 2 विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी 21 रन 2 विकेट और हर्षित राणा 69 रन पर 1 विकेट ने निचले क्रम को समेटा और राणा और रेड्डी इस मैच में पदार्पण कर रहे थे। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया को दिसंबर 1977 में मेलबर्न में 222 रन से हराया था और एशिया के बाहर भारत ने सबसे बड़ी जीत अगस्त 2019 में नॉर्थ साउथ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 318 रनों में दर्ज की थी। इसके साथ भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी अभी जिंदा। आपको बताने के पीछे पहला रीजन यही था कि यह जीत भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है।
जहां एक तरफ से उम्मीदें खो दिए थे हम, जहां एक तरीके से ऐसा लगता था कि भारत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेल पाएगा, वो उम्मीदें ताजा हो गई है। अब आपके अंदर वो आग आ जाएगी कि अब मुझे, अब इससे, यहां से जीत से मेरे रास्ते दिख रहे हैं, मुझे पहुंचने के रास्ते समझ में आ रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह ने वो कर दिया। अब रोहित शर्मा आगे की टीम को कैसे लेके चलते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आप इस जीत को कैसे देखते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।